ठीक है, तो कल अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे वेरिएबल्स टाइप, ठीक है, और डेटा टाइप भी हो गया था। इस क्लास में अपन देखने वाले मॉडिफायर टाइप, है ना। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, एक पैकेज बना लेते हैं। पैकेज का नाम दे देंगे अपन com डॉट कसबा टेक डॉट जावा प्रैक्टिस डॉट मॉडिफायर, ठीक है। अब मॉडिफायर्स में जो है ना, आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। देखो मॉडिफाई, ये एक पैकेज बन गया मॉडिफायर करके, ठीक है। अब इसमें एक न्यू क्लास लेना अपन ने, और इसको नाम दे देता हूँ मैं एक्सेस मॉडिफायर्स, मॉडिफायर्स, ठीक है। दो टाइप के मॉडिफायर्स होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर और नॉन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉडिफायर्स, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स, spelling, okay, modifiers. First one is access modifiers, ठीक है, and second one is non access modifier. वाह। एक को एक्सेस है और दूसरे को एक्सेस नहीं है, मॉडिफायर्स। पता है किसी को एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं जावा में? पबजी गेम खेले क्या, खेलते हैं कभी आपने? नहीं नहीं खेले? ना। जुनैद आवाज आ रही है तुमको? आ रही है, आ रही है। सर तो पब्लिक प्राइवेट और गुड गुड, बोलो बोलो। पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड। प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, और कुछ भी है? नहीं। पक्का? हम्म, है क्या? हाँ, नहीं तीन ही है। तो ये क्या है? डिफॉल्ट। तो वो तीन में आ रहा क्या? चार। देखो सबसे पहला डिफॉल्ट है, मतलब जिसके सामने कुछ भी ना हो, जैसे ये पब्लिक यहाँ से मैंने निकाल दिया, तो ये है डिफॉल्ट मॉडिफायर। क्लियर? हाँ हाँ। ठीक है, इसके सामने भी हमने पब्लिक लगा दिए, तो अब ये डिफॉल्ट निकल गया, पब्लिक लग गया, ठीक है। अभी हम इसको प्राइवेट भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी लगा सकते हैं। अब जैसे कि इसका नाम है एक्सेस मॉडिफायर्स, तो ये जनरली देता है एक्सेस, मतलब ये क्लास कितनी एक्सेस हो सकती है, कितना किसको एक्सेस है ना। यस। बहुत सी कंपनी रहती है बड़ी बड़ी की, और हर किसी की एक अलग अलग पोजीशन होती है। कोई बंदा कोई ऑफिस में जा सकता है, किसी के कैबिन में जा सकता है, किसी कैबिन में नहीं जा सकता, है ना। जो ओनर उससे होता है डायरेक्ट एम्प्लॉय उससे कांटेक्ट नहीं करता, है ना। सबकी एक एक्सेस होती है, लिमिट होती है, समझ रहे हैं? हेलो? हेलो। हेलो? हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ सर आ रही है। तो कैसा है, ये एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं ना, ये डिफाइन करते हैं कि ये क्लास की लिमिट या वेरिएबल की लिमिट कितनी है, कहाँ तक उसकी पहुंच है ना। बड़े लोग बोलते हैं ना अपन, हम्म। तो जिसके सामने पब्लिक रहा मतलब वो बड़े लोग, बहुत बड़ी पहुंच है ना? अपने जैसे लोग प्राइवेट छोटे लोग, है ना। और हम्म। जुनेद जैसे लोग प्रोटेक्टेड लोग, सब जगह खेलते हो। तो ऐसा है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दिया थोड़ा सा आपके लिए कि प्राइवेट की जो एक्सेस है वो कहाँ है। मैं प्राइवेट से नहीं, पर डिफॉल्ट से कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफॉल्ट जो होता है, वेरिएबल मेथड डिक्लेयर विदाउट एनी एक्सेस कंट्रोल बॉडी का। एक मिनट, ठीक है। तो जो डिफॉल्ट होता है जिसके सामने कुछ भी नहीं होता, मतलब इसको अपन कैसे लिखेंगे, विजिबल टू दी पैकेज, ठीक है, द डिफॉल्ट। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो मॉडिफायर्स
नीडेड। ठीक है, मतलब जिसके सामने कुछ भी नहीं रहा, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, तो ये वाली जो क्लास है ना, वो सिंपली बस ये वाला जो पैकेज है, मॉडिफाइस वाला पैकेज, सिर्फ उतने पैकेज में ही एक्सेसिबल है। उसके बाहर हम उसको दूसरे पैकेज में एक्सेस नहीं कर सकते, इसको डिफॉल्ट हो। समझा इतना? यस। जी सर। ठीक है, सेम पैकेज में उसके सामने द डिफॉल्ट कीवर्ड होता है वो, मतलब, और उसके सामने कोई, मतलब, ऐसा कोई कीवर्ड लगा नहीं होता है। नो मॉडिफायर नीडेड। ठीक है, अब जैसा हम आते हैं अब प्राइवेट के ऊपर। ठीक है, प्राइवेट का ये प्राइवेट, क्लास में प्राइवेट, विजिबल हाँ, विजिबल टू टू द दी क्लास ओनली। क्लास ओनली। गुड। प्राइवेट लगा रहेगा जिसके सामने, वो रहेगा विजिबल टू दी क्लास ओनली। ठीक है, उससे आगे उसकी एक्सेस नहीं रहेगी। जैसे अगर मैंने यहाँ पे बना दिया प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, है ना, तो ये जो वेरिएबल है नेम, ये वेरिएबल सिर्फ इतनी क्लास के अंदर ही एक्सेस होगा। अगर मैं इसको इनहेरिट करूँ, एक्सटेंड करूँ, कुछ भी करूँ, तो मैं दूसरी जगह उस पर एक्सेस नहीं कर सकता। समझे? हम्म, ठीक है, एक चीज ये हो गई। वहाँ पब्लिक हो गया, पब्लिक का देख लेते हैं। ठीक है, पब्लिक में कैसा होता है, इसका डेफिनेशन ऐसा होता है, विजिबल, विजिबल टू दी वर्ल्ड बोला जाता है इसको। वर्ल्ड। मतलब जिसके सामने पब्लिक लिखा है, ये कहीं पे भी एक्सेस हो सकती है, ये इतने पैकेज में, दूसरे इससे इधर उधर के पैकेज में, सेम प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट में, किसी और प्रोजेक्ट में भी एक्सेस किया जा सकता है उसको, है ना। अगर मान लो आप एपीआई बना रहे हैं, एपीआई बनती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोला जाता है उसको, तो जब एपीआई बनती है ना, तो उसके अंदर भी क्लासेस वगैरह होती है, तो वो सारी प्राइवेट होती है, सॉरी प्राइवेट बोलो, पब्लिक होती है। पब्लिक होती है। तो पब्लिक होने की वजह से वो विजिबल टू दी वर्ल्ड होती है, कि कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। समझे? यस। ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड में ऐसा है, विजिबल पब्लिक टू दी, और हाँ, पब्लिक और विजिबल टू नहीं, पैकेज और सब पैकेज, क्लासेस। हाँ, गुड, एंड ऑल सब क्लासेस। वेरी गुड। ये जो तुमको याद नहीं आ रहा, तुम्हारा तो अभी भी हुआ है ना। सर मेरे, मैं माइक बंद करके बैठा हूँ। अच्छा, तो प्रोटेक्टेड जो है ना, विजिबल टू द पैकेज एंड ऑल सब क्लासेस। जैसे मान लो ये पैकेज है, तो ये पैकेज के अंदर सबको यूज हो जाए, एक्सेस हो जाएंगी क्लास, लेकिन उसके अलावा कोई अगर इसको एक्सटेंड करता है, या किसी को कोई क्लास को एक्सटेंड करती है, तो उसके अंदर भी इसको एक्सेस किया जा सकता है प्रोटेक्टेड। ठीक है, समझा इतना? हेलो? यस। यस सर। ठीक है, अब नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स कुछ है, लेकिन इसको मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा नहीं। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है वो, आगे जाके हम देखेंगे डीप में उसको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है स्टैटिक। ठीक है, दूसरा है फाइनल। फाइनल। तो मैं कर देता हूँ बी। ठीक है, और थर्ड है स्टैक। एब्स्ट्रैक्ट। 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 ठीक है, और फोर्थ है, ट्रांसफर। हाँ, क्या है, क्या है, ट्रांजिट। सिंक्रोनाइज। 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 ठीक है, मैं आज तक सिंक्रोनाइज यूज नहीं किया, और वो इतने ज्यादा यूज में आता भी नहीं, लेकिन देखते हैं, मैं आगे देखूंगा, पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे अपन, एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे। तो फाइनल। स्टैटिक तो बहुत ज्यादा यूज होता है, फाइनल भी यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सारे अपन आगे जाके देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब जिस जिस तरह से मैं ये आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पब्लिक या प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, उस तरह से ये नहीं पढ़ाऊंगा, आगे के इसको हम देखते जाएंगे। ठीक है, यस। इतना समझा? किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं सर, अभी नहीं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपन।
नॉर्मल एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं अपन एक प्राइवेट बुलियन माय फ्लैग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या है इसके अंदर, माय फ्लैग में क्या सर? ये जो डिक्लेयर किया हुआ अपन ने माय फ्लैग, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू है? 0। हाँ, 0 तो वो एक्चुअली में कोडिंग टाइम पे वो करता है वो, लेकिन हम उसको फॉल्स है। ठीक है। हाँ फॉल्स। स्टैटिक फाइनल डबल v इक्वल्स टू 9.0, ठीक है। प्रोटेक्टेड स्टैटिक फाइनल इन बॉक्स विथ सर स्टैटिक और फाइनल एक साथ कर सकते हैं ना यूज। कर सकते हैं। स्टैटिक की स्पेलिंग गलत हो गया अपने। STATIC। स्टैटिक, ठीक है। फाइनल दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, उसके अलावा एक्सेस मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड जो अपन ने यूज, ये हो गया। और क्या देख सकते हैं अपन, एक तो अपना मेथड रहता है मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। इसके वॉइड अंदर में देखो, इसके अंदर पब्लिक लगा है, स्टैटिक लगा स्टैटिक है, रहता और इसका रिटर्न टाइप मेन वॉइड है, ठीक है। हम्म, इस तरह से ये लगा सकते हैं अपन। और पब्लिक यहाँ पे ये क्लास में पब्लिक लगा है, हम्म, और अगर किसी के और सामने फिर कुछ नहीं आपकी लगा है अपन ने, किसी के डिफॉल्ट। सामने कुछ भी नहीं लगा है अपन ने, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम, ठीक है। ये डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट है, प्राइवेट हो गया। और ये स्टैटिक फाइनल का एग्जांपल, ये प्रोटेक्टेड का एग्जांपल, ठीक है। इस तरह से ये सब बनते हैं। और स्टैटिक फाइनल के साथ साथ आप प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको ये नहीं भी चाहिए तो वैसा भी आप ले सकते हैं। स्टैटिक जो है एक सिंगल कॉपी क्रिएट करता है, फाइनल ऐसा हो जाता है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये आगे और अपन देखेंगे, ठीक है। अब ये स्टैटिक फाइनल होने के बाद ये प्रोटेक्टेड है, मतलब कहाँ तक इसकी पहुंच है ना, ये सारे उसके अंदर, ठीक है। समझा इतना? यस हाँ सर। सर। तो ये तो हो गया। अभी अपन अब यहाँ से बढ़ते हैं, ये सारी बेसिक चीजें थी। अब एक पैकेज दिखा देता हूँ मैं आपको कि पैकेज अंदर से दिखता कैसा है ना। पैकेज जो हम ये समय यहाँ पे जो बनाते पैकेज, वो असल में दिखता कैसा है। तो उसके पहले अपन एक पैकेज और बना लेते हैं। पैकेज बनाते, एक क्लास बनाते हैं। चलो, मैंने देखो ये मैं क्या किया, डिफॉल्ट पैकेज जो है इसके ऊपर राइट क्लिक किया, और एक जावा क्लास लिया मैंने। जावा क्लास में मैं लिख देता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेशन। ऑपरेशन। ऑपरेटर्स, 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 हाँ। ठीक है। और डॉट यहाँ पे डाल देता हूँ ऑपरेटर, अरिथमेटिक। ऑपरेटर्स, ठीक है। पैकेज नेम हो गया। अरिथमेटिक यहाँ नहीं डालेंगे भैया। ऑपरेटर्स में कई सारे तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, अरिथमेटिक, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, है ना। तो मैंने यहाँ पे पैकेज का नाम क्या डाल दिया, ऑपरेटर, ऑपरेटर्स। ठीक है। फिनिश करता हूँ, जैसे ही मैं फिनिश करूंगा आप देखो यहाँ पे पैकेज भी बन गया, और वही पैकेज में क्लास भी क्लास बन भी आ गई। गया, ठीक है। तो अब ये जो है, ये पैकेज असल में दिखता कैसा है, असल में होता कैसा है। मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे बना ये प्रोजेक्ट। ये बना है सी ड्राइव के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, नेटबीन्स प्रोजेक्ट के अंदर, एम एग्जाम्पल के अंदर बना है ना। तो मैं जाऊंगा इसमें अपना ये है, ठीक है। सी ड्राइव में डॉक्यूमेंट्स का आगे अपना ये डॉक्यूमेंट, नेटबीन्स प्रोजेक्ट, एमवीबी। एम एग्जाम्पल, उसके अंदर जावा जावा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ठीक है। उसके अंदर एसआरसी, उसके अंदर मेन के अंदर जावा, जावा के अंदर हमको मिला कॉम, ठीक है। कॉम के अंदर मिला कस्वा टेक, कस्वा टेक के अंदर मिला जावा प्रैक्टिस। तो आप देख सकते हैं ये कॉम से कॉमन है, ठीक है। कॉम यहाँ पे लिखा हुआ है,
कस्मेटिक कॉमन है, यहाँ पे लिखा है। जावा प्रैक्टिस कॉमन है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन जावा प्रैक्टिस के बाद मॉडिफायर्स, ऑपरेटर्स, दो हमारे पास क्या पैकेज है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फोल्डर हमको और दिख रहे हैं, मॉडिफायर्स और ऑपरेटर्स, ठीक है। operators. उसके नीचे बाकी की जावा क्लासेस है। तो ये जो है, ये डिफॉल्ट में जो डिफॉल्ट पैकेज में जो क्लासेस बनी है, बेसिक डेटा टाइप, डॉग, फैन, टेस्टिंग, वेरिएबल्स, तो ये सारी बनी है डिफॉल्ट वाले पैकेज में, मतलब जावा प्रैक्टिस तक। उसके अंदर हमने और दो पैकेज बनाए, मॉडिफायर्स, है ना। तो असल में देखा जाए तो पैकेज इज नथिंग बट अ फोल्डर, ठीक है। स्टोर और जब हम फोल्डर को जावा के कोई प्रोजेक्ट के अंदर यूज करते हैं तो तब हम उसको पैकेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आया है ओओपी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर इतना? यस सर। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, Arithmetic. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इन जावा, ठीक है। बताओ कोई कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर? Plus, प्लस minus, माइनस divide, डिवाइड plus, plus, प्लस, माइनस, minus, into, डिवाइड, नहीं, into, divide, इनटू, person, हाँ, person, परसेंटेज percentage, परसेंटेज, और और प्लस प्लस भी रहते हैं, प्लस बस में प्लस सर इतनी प्लस, है ना। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वगैरह। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ऐसे ऐसे से रहते क्या? प्लस प्लस, सर प्लस माइनस, डिवाइड, इनटू, नहीं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सबसे पहले एडिशन, है ना। प्लस प्लस नहीं बोलेंगे हम हाँ, उसको। जब बात आ गई ऑपरेटर की तो हम उसको सबसे पहले बोलेंगे एडिशन, ठीक है, एडिशन, जो होता है प्लस। उसके बाद सेकंड क्या? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन है या सब्ट्रैक्शन है? सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन सॉरी, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, डिवीजन, नहीं, मल्टीप्लिकेशन पहले, फिर डिवीजन। ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एस्टेरिक। डिवीजन, फोर्थ है डिवीजन, ठीक है। और क्या है? एक रिमाइंडर फाइंड करने के लिए परसेंटेज है। मॉड्यूलस, परसेंटेज, हाँ, हाँ, गुड। मॉड्यूलस, बिल्कुल, हाँ, मॉड्यूलस, और इसी को ही मॉड्यूलर डिवीजन भी बोला जाता है, हाँ, डिवाइड टू नंबर, ठीक है। तो परसेंट, और यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं हम, ठीक है। 6, और क्या है, क्या बोल रहे थे आपने? इंक्रीमेंट, 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 प्लस प्लस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी इसमें ही आता है क्या, अरिथमेटिक में ही आता है क्या। हाँ, हाँ, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, माइनस माइनस, ठीक है। तो टोटल जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो है 7, ठीक है। सबसे पहला ऑपरेटर है एडिशन, नॉट प्लस। प्लस हाँ, जो है सिंबल का नाम है, हाँ, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे ऑपरेटर की तो वहाँ पे एडिशन एडिशन ऑपरेटर बोला जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ठीक है। इन्हें 7 ऑपरेटर्स हमको मिलते हैं। अब हमको एग्जांपल देखना है, तो एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे मेन मेथड, ठीक है। मेन मेथड लेने के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं इंट a इक्वल्स टू 10, ठीक है। इंट b इक्वल्स टू 20। अगर हमने अज्यूम करे a के अंदर 10 है, b के अंदर 20 है, और अगर मैं जाऊँ एस आउट के अंदर और एस आउट में लिख दूँ a प्लस b, और यहाँ पे कर दूँ मैं a प्लस b, क्या आने वाला आउटपुट? क्या आएगा आउटपुट? ए ए प्लस बी 30। क्या आएगा अल्फिया? आई प्लस बी इक्वल्स टू 30, सॉरी सॉरी, ए प्लस ए बी इक्वल्स टू 30, इक्वल्स अच्छा, टू नहीं, सेमीकोलन है, कोलन है। नहीं, हाँ, देखते क्या आता आउटपुट। सर कोड दिखाओ ना।
क्या है आउटपुट? हाँ एज ए ए प्लस बी कोलन 10 20। वो इसलिए आया क्योंकि ये जो प्लस वाला सिंबल है ना, ये यूज होता है कॉन्केटिनेशन के लिए। हाँ कॉन्केट। तो उसने क्या समझा, यहाँ पे स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट करना है ए को, और फिर ए से कॉन्केटिनेट करना है बी को। तो ये प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज करेंगे ब्रैकेट। ठीक है, तो जब आप इसको ऐसा लेंगे ए प्लस बी को हम कॉन्केटिनेट करेंगे, तो तब जाके इसका आउटपुट आएगा करेक्ट। समझा क्या जुनेद? जी सर। आ गया ए प्लस बी इक्वल्स टू हाँ 30। ठीक है, नहीं कोलन है। चलो। ए प्लस बी कोलन 30। ओके, तो मैं कोलन को हटा देता हूँ और यहाँ पे इक्वल सिंबल डाल देता हूँ। तो मैंने एक एडिशन का करके दिखाया आपको, है ना। अब आपको बाकी के जितने भी हैं वो सारे 6 के 6 करने हैं। जल्दी से करो तो मैं चेक करता हूँ। ठीक है, ओके। पैकेज बनाओ, क्लास बनाओ।
Yes, minus हो गया सर। एक मिनट ठीक है। wait. हेलो हाँ सर अपन हो गया। मैं क्या बोल रही हूँ, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में रहेगा। वो गलत आ रहा, हाँ गलत आ रहा। हाँ ठीक है, हो गया आपका बाकी का। एक्सपेक्ट। बाकी का हो गया क्या, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट छोड़ के? हाँ आउटपुट आ गया सबका? सर हो गया ये भी शायद। हम्म, हम्म। हाँ सर एक मिनट रुक जाओ। एक देखो याद आने दो। अल्फिया, सर। हाँ सर। याद आने दो। हाँ आपने किए ए इंक्रीमेंट और फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई भी एक चीज इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन और कोई भी एक चीज क्या करेंगे, डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, बी माइनस माइनस
ऐसा करने के बाद हो क्या रहा है, इसमें आउटपुट आ रहा है 10, इसमें आ रहा 20, जबकि इसमें तो 21 आ जा 11 आ जाना था, और इसमें 19 आ जाना चाहिए था, है ना। हाँ तो चलो एक बार करके देख लेते हैं अपन भी। जनरेट हुआ तुम्हारा? हाँ हाँ, हो गया। ये प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या कर सकते हैं अपन इसके लिए, है ना। असल में होता कैसा है, ये ए प्लस प्लस जो है ना, ये पहले इंक्रीमेंट नहीं करता। अगर आपने अगर इसको ऐसा आउट में डाल दिया आपने, तो क्या करेगा पहले, ये लाइन पे जब वो आएगा तो ये लाइन पे सिंपल ए को इंक्रीमेंट करवा देगा। जैसे कंपाइलर यहाँ से निकलता है आगे, तो क्या करता है, ये इसको इंक्रीमेंट करवा देता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से इसको निकाल देता हूँ, ठीक है। और अब ब्रैकेट भी निकाल देता हूँ। समझ में आ रहा है अल्फिया? हाँ अब मैं यहाँ कर देता हूँ ए प्लस प्लस सेमी कोलन। हाँ। तो कैसा होगा, यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ मान लो जैसे अगर 10 है, तो ये नेक्स्ट जैसे स्टेप पे आएगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 11। तब यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 11, 11 ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ बी बी माइनस माइनस सेमी कोलन, ठीक है। सिटी बजा रही है फिर से, नहीं ना सर। सेव कर देता हूँ इसको, रन करता हूँ। ठीक है, आ गया 11 आ गया इंक्रीमेंट में, और डिक्रीमेंट में क्या आ गया, 19। 19। तो मतलब कंपाइलर जो हमारा क्या करता है, इसको डायरेक्टली मतलब पहले इंक्रीमेंट नहीं कर देता, पहले जो भी वैल्यू रही ना उसको प्रिंट करवा देता, फिर कंपाइलर जैसे ही उसके बाहर निकला वो लाइन के नेक्स्ट लाइन में आया तब जाके वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, ठीक है। तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सफिक्स फिक्स, एंड ओके, सफिक्स। और दूसरा होता है सफिक्स, सफिक्स। सफिक्स। ठीक है। तो अभी कहाँ लगी है वैल्यू, प्रीफिक्स पे, हाँ सफिक्स पे। सफिक्स में हाँ। ठीक है। तो अगर हम सफिक्स में ना लगाते, अगर हमने प्रीफिक्स में लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ब्रैकेट प्लस प्लस अच्छा। और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और जैसा मान लो कि यहाँ पे तो ये वैल्यू हो गई 11, तो यहाँ पे आके क्या हो जाना चाहिए अब उसने, वेल, हाँ, अच्छा 10 हो जाना चाहिए, क्या होंगी, वेल होना, वेल होना हो। 12 होंगे, ठीक है। ये है सफिक्स और ये है प्रीफिक्स, ठीक है। समझ रहे ना अल्फिया? हाँ सर समझ रहा हूँ। तो अभी कैसा होगा, मान लो ये में है 10, तो 10 आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 11, ठीक है। कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में क्या वैल्यू होगी, 11। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यहाँ पे भी प्लस प्लस है, लेकिन हाँ जब हमने इसको अब लगाए प्रीफिक्स में लगाए, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट हो जाएंगी, बाद में इसका आउटपुट आएगा। तो ये वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे 12, और ये बी हो जाएगा 19, 18 हो जाएगा वो। चलो देखते क्या होता है। हो गया, इंक्रीमेंट में 12 हो गया और डिक्रीमेंट में 18 हो 18। गया, समझाइए। यस सर अभी समझ रहा हूँ। और वही अगर मैं यहाँ से प्रीफिक्स से निकाल दूँ इसको और यहाँ प्लस प्लस लगा दूँ, तभी वैल्यू कितना, आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 11 आएगा, कितना, 11 आएगा। 11, गुड। ठीक है, समझा 11 कैसा आया, हाँ सर। ठीक है। बाकी का ऊपर का हो गया ना सब, ये हाँ डिवीजन, मॉड्यूलेशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन हो गया ना, हाँ सर। ठीक है। तो ये क्लास को करेंगे क्लोज अपन, ऑपरेटर्स में आएंगे, और ऑपरेटर्स में एक नई क्लास बनाएंगे। क्या क्लास बनाएंगे, एक काम, हाँ चलो, ऑपरेटर्स में न्यू जावा क्लास, और ये क्लास का हम नाम दे देते रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ठीक है। बनाओ क्लास। एक मिनट।
यस बताओ कौन से होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, पहला बताओ। ग्रेटर देन greater than, less than, less than equals to greater than equals to तब हम स्टार्ट करते सबसे पहले greater इक्वल टू से, ठीक है। इक्वल टू लेते हैं 2 बार इक्वल सिंबल से, equal ठीक है। सेकंड में हम लेंगे नॉट इक्वल, ठीक है। नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू हम लेते हैं exclamation equals एक्सक्लेमेशन to, इक्वल टू, ठीक है। और थर्ड में आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर ग्रेटर not देन, equal और ग्रेटर देन को लेते हैं हम ग्रेटर देन सिंबल से, ठीक है। और उसके बाद आता है फोर्थ, हमारे पास आ जाता है लेस देन। लेस देन को लेते हैं लेस देन वाले सिंबल से, है ना। और फिर फिफ्थ हमारे पास आ जाता है, less than equals to, क्या बोले, greater than equals to, less than equals less than equals to हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको लेते हैं हम greater ग्रेटर than देन और इक्वल्स टू equal सिंबल, इक्वल टू सिंबल, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास less than लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सही कमेंट नहीं हुआ क्या ये, अलग कलर में क्यों बता रहे हैं? नहीं वो लेस देन सिंबल होना तो कलर चेंज होता है, इस वजह से वो इक्वल्स टू, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन और फिर ये इक्वल्स टू, equal ठीक 6 है। और कुछ है क्या नहीं आपका, हाँ ठीक है। तो ये टोटल है 6 हमारे पास। पहला है इक्वल, दूसरा है नॉट इक्वल, तीसरा है ग्रेटर देन, फिर है लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर भी चेक करेंगे और इक्वल भी चेक करेंगे। लेस देन चेक करेंगे लेस देन है क्या, और फिर इक्वल है क्या वो भी चेक करेगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अज्यूम करते हैं। क्या अज्यूम करेंगे, पहले मेन मेथड ले लेते हैं, फिर बाद में अज्यूम करते हैं। PSVM int a इक्वल्स टू 10, लास्ट टाइम भी अज्यूम किए। int b इक्वल्स टू 20, ठीक है। ऐसा आउट में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ a इक्वल्स टू b, ठीक है, कोलन। और मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर देता हूँ a इज इक्वल्स टू b, ठीक है। सेव करता हूँ उसको। अब कैसा होता है, ये रिलेशनल ऑपरेटर होता है ना, ये जब भी आंसर रिटर्न करता है ये करता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो जब अगर मैं ये चेक करूंगा क्या a इक्वल्स टू b है क्या, तो ये ट्रू या फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा। अब इससे असल में क्या हो रहा है, ये चेक कर रहा है कि a के अंदर की वैल्यू कितनी है, 10 b के अंदर वैल्यू। 20 हमने क्या बोले उसको कि चेक कर a इक्वल्स टू b है क्या, है ना। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव और इसको करता हूँ रन। क्या आएगा आंसर, पता नहीं। अच्छा फॉल्स हाँ नहीं है और मैंने बोला ट्रू या फॉल्स में हाँ रिटर्न करेगा, है ना। फॉल्स ए नहीं क्या है 10 false है। 20 से नहीं इक्वल्स में नहीं है, नहीं नहीं है, तो नहीं है मतलब फॉल्स फॉल्स आएगा, है ठीक है। अभी बाकी सारे आपको यूज करना है, लास्ट में फिर मैं बताता हूँ बाकी की चीज, ठीक है। करो।
हो गया? और ऐसा देखना विनोद, तुमने बोले कुछ? मेरा हो गया बोला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई? नहीं। समझा सब? हो गया सर। कोई किसी में प्रॉब्लम आई आपको? नहीं सर, हो गया। सब समझा ना बराबर? हाँ सर। ठीक है, तो इसका आगे का एग्जांपल नहीं बताता मैं, अपन आगे कंटिन्यू कर लेते।
एक ऑपरेटर है बिटवाइज ऑपरेटर करके, वो मैं जनरली पढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि बिटवाइज ऑपरेटर जो है ना ये बाइनरीज में वर्क करता है 0101 में। हाँ इसका इतना कुछ काम भी नहीं है। अगर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको 0101 का काम पड़ रहा है तो आप वो ऑपरेटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ रहता नहीं, तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ, हमेशा मैं पढ़ाता नहीं उसको। अब मैं यहाँ से डायरेक्ट स्विच करूँगा अब लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। बताओ कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहला एंड और और नॉट, नॉट, सॉरी एंड और नॉट, और कंपाउंड, असाइनमेंट, कंपाउंड क्या होता है? का कंपाउंड कैसा रहता है? और इसका वो एंड इक्वल्स टू और ऐसा कुछ यूज करते हैं। उसमें बैकग्राउंड बहुत आ रहा है जुनैद। तो हमें टीवी बंद कर दो, बंद कर दो। तो जैसे वैसे यूज करते हैं ना, जैसे एंड इक्वल्स टू और जो रुको रुको, नॉट। पहले ये बता देता मैं आपको। सबसे पहला है लॉजिकल, लॉजिकल एंड, ठीक है। इसको लेते हैं दो बार, क्या बोलेंगे एंड इसको, परसेंट, %, ठीक है। हाँ कैसे और उसके बाद है लॉजिकल और, और ठीक है। सिंगल लॉजिकल और इसको लेते हैं दो बार रो, ठीक है। तो ये जो रो है ना ये आपको मिलेंगे शिफ्ट बटन के ऊपर या फिर एंटर बटन के ऊपर, बैक स्लैश हाँ जो बटन पे है तो शिफ्ट दबा के आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड है लॉजिकल, लॉजिकल नॉट, ठीक है। लॉजिकल नॉट लेने का तरीका ये, सिंपली आपको एक एक्सक्लेमेशन दो, एक्सक्लेमेशन है। ठीक है। अब कंपाउंड जो आप बोले मेरे को नहीं लगता जावा में कुछ है करके, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। पता नहीं सर मैंने इसका लॉजिकल कंपाउंड रहता ही नहीं सर, क्या बोले तो उन्होंने एंड इक्वल्स टू, ऐसा कुछ रहता ही नहीं ना। यार पता ये नहीं जो है ना सर। इससे तीन ही है, तो जो भी है वो C++ का भी होगा, क्या पता नहीं मुझे। हम्म, खैर वो सब छोड़ दो, आप ये तीन होते इतना याद रखो जावा में, ठीक है। हाँ, दो बार %, दो बार रो और एक बार एक्सक्लेमेशन, ठीक है। अब ये लॉजिकल स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमको जो वो लगेंगे वेरिएबल्स, ये थोड़े से इंटीजर नहीं लगेंगे। पहले मैं मेन मेथड ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं बुलियन a इक्वल्स टू 2, ठीक है। बुलियन ऐसा भी ले सकते हैं आप, बुलियन b इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। मैं फिलहाल एक काम करता हूँ उसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। बुलियन a के अंदर ट्रू है, बुलियन b के अंदर फॉल्स है, also ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा PSVM, सॉरी सॉरी ये नहीं, ऐसा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, यहाँ पे मैं चेक करूंगा A लॉजिकल एंड और B, इसका आंसर क्या आता है, इक्वल्स टू, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता, कॉन्केटिनेट कर देता इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के, मैं A और लॉजिकल एंड B कर देता हूँ, ठीक है। true. तो कैसा होता है, लॉजिकल एंड का बोलना ये है कि इसके सामने एक ऑपरेटर और ऑपरेशन क्या बोलेंगे इसको, ऑपरेंड, ऑपरेंड बोलते हैं उसको, है ना। Okay. ये ऑपरेटर के सामने एक ऑपरेंड और उसके बाद में एक ऑपरेंड होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे डाले ए, ठीक है, और यहाँ पे डाले बी। हाँ तो लॉजिकल एंड का बोलना ये होता है कि इसको दोनों कंडीशन जो है ना वो ट्रू होना, ए भी ट्रू चाहिए बी भी ट्रू चाहिए, लेकिन बी के अंदर क्या है, false है। और तो इसका जो आंसर रिटर्न होगा ये भी बुलियन में होता है। अभी इसका आंसर रिटर्न होगा फॉल्स, वो इसलिए क्योंकि अगर इसको एक साइड में भी फॉल्स मिल गया तो ये कर देता है फॉल्स आंसर, ठीक है। अब इसको एक साइड में सॉरी एक साइड में भी फॉल्स देते फॉल्स आने वाला है। अगर दोनों साइड अगर हम ट्रू ट्रू देते तो इसका आंसर ट्रू आता। True. अभी चलो चेक कर लेते हैं अपन। आ गया फॉल्स,
वो इस वजह से है क्योंकि बी के अंदर फॉल्स है। अभी मैं false देखो है। बी के अंदर ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ट्रू कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ तो अभी इसका आंसर ट्रू आ जाएगा। समझा, ट्रू आ गया। तो वैसे ही और का भी है, लेकिन और का बोलना ये है कि अगर इसको कोई भी एक साइड इसको ट्रू मिल जाए, कोई भी एक साइड जहां इसको ट्रू मिला तो ये आंसर ट्रू में रिटर्न हो कर जाएगा। देगा। इसका मैटर नहीं करता कि ये दोनों कंडीशन जो है, दोनों ऑपरेंड जो है वो ट्रू होना चाहिए, कोई एक को भी एक्सेप्ट कर लेगा। अब जो ये लॉजिकल नॉट है, ये यूज होता है इनवर्स के लिए। कोई भी जो ये रहेगा स्टेटमेंट रहेगा उसको इनवर्स कर देगा। जैसे अगर इसने रिटर्न किया फॉल्स और अगर इसके सामने हमने एक्सक्लेमेशन लगा दिए तो उसको ट्रू कर देता है, इनवर्स कर देता है। समझे? यस सर। चलो करो, फिर देखता हूँ मैं। हेलो, हुआ? सर ये जो नॉट का है हम्म, वो कैसे आएगा? ये हो गया, ये सब दोनों हो गए। हाँ। हाँ तो अपन साउथ में ले लेते अभी ए और लॉजिकल और बी, और इसको देख लेते कि इसमें आउटपुट क्या आने वाला है।
ठीक है, पहले हम्म, ए ट्रू आएगा। लॉजिकल और बी। तो वैसे अपन वैसे ही बता देता मैं कि इसके अंदर तो फॉल्स आ रहा है, इसके अंदर ट्रू आ रहा हाँ है ना। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा क्या, एक ही चीज आती है अपने को, ओके कॉपी पेस्ट अंतिम से जाता है। कॉपी पेस्ट ही चाहता अपने को, उसके अलावा अपन कुछ करते ही नहीं, है ना। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता उसको एक्सक्लेमेशन इधर, एक्सक्लेमेशन इधर। हम्म, मैंने क्या बोला था, ये यूज होता है कोई भी कंडीशन को रिवर्स करने के लिए। तो जैसे कि ये था ट्रू, ये था सॉरी ये था फॉल्स, ये था ट्रू, वो फॉल्स और ट्रू टू था, तो ये हाँ ट्रू फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, सेव किए इसको, रन करते। जो प्लस को माइनस और माइनस को प्लस हाँ कर दे वो लॉजिकल नॉट है। हाँ ठीक है, फॉल्स ट्रू था तो उसने क्या किया, नॉट लगा दिया अपन ने, तो उसने ट्रू फॉल्स कर दिया। अब यहाँ पे प्रिंट में मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे भी मुझे एक्सक्लेमेशन डाल देना चाहिए था। ठीक है, अब सही है, यस इस तरह से कर लो इसको, हाँ कर लो। कर ले लिए कर लिए। चप्पल अच्छा हाला ना दो। तो इसके बाद हमारे पास है एक और ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, बनाओ क्लास। कौन सा असाइनमेंट ऑपरेटर? क्या सुना ऑपरेटर तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या इज इक्वल टू ये आल्फिया सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि हमारा सिंपल इक्वल सिंबल। ठीक है, समझ रहा है भाई, अगर हम दो बार ले ले तो ये इक्वल टू सिंबल हो जाता है, लेकिन अभी ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू असाइन भी करता है और क्या करता है, इक्वल है कि वो भी चेक करता है। समझा। हाँ सर दूसरा है ऐड एंड। ऐड ठीक है, कैसे ऐड एंड, प्लस इक्वल्स टू, ऐड भी करता है एंड और असाइन भी कर देता है। ठीक है, थर्ड है सब्ट्रैक्ट एंड। ठीक है, क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट भी करेंगे और असाइन माइनस, भी करेंगे। चेक भी करेंगे और वैसे फोर्थ है हमारे पास मल्टीप्लाई एंड। ठीक है, मल्टीप्लाई सिंबल मल्टीप्लाई और इक्वल्स। ठीक है, फोर्थ पे हम, फिफ्थ पे हम दे देते हैं डिवाइड, डिवाइड एंड डालेंगे इसको। ठीक है, डिवाइड एंड, डिवाइड भी करेंगे और असाइन भी करेंगे। ठीक है, सिक्स पे ले लेते हैं हम मॉड्यूलस एंड। इसको एक्चुअल में ऐसा देखा जाए ना तो इसको हम
एंड ही नहीं बोलेंगे इसको, कैसा बोल सकते हैं बता करो तो। इसको हम बोलेंगे ऐड एंड असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये पूरा फुल नाम होगा उसका, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ऐड भी कर रहा है और क्या कर रहा है, असाइन भी कर रहा है। सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है, असाइन भी कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में क्या, मॉड्यूलस है ना, तो मॉड्यूलस में क्या डालते हैं हम, परसेंट सिंबल और इक्वल। ठीक है, और कुछ है क्या, नहीं। है और भी बहुत सारे, मतलब लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज, ये बिटवाइज से रिलेटेड ही है, वो मैं पढ़ाता नहीं हूँ बिटवाइज ऑपरेटर, तो इसलिए हम उसको आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे 5 और है वो, उसको छोड़ देते हैं अपन, तो मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ से अपन आ जाते हैं PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हमको क्या लगेंगे, 2 वेरिएबल लगते हैं, है ना। अभी लेकिन हम 3 वेरिएबल ले लेंगे यहाँ पे। इंट a इक्वल्स टू, अज्यूम करो 10, इंट b इक्वल्स टू, अज्यूम करो 20। क्या करो 20, और इंट c इक्वल्स टू, अज्यूम करो a प्लस b। अच्छा अच्छा, वैल्यू तो स्टार्ट। 30 कितना सही तो बोले तुमने, नहीं कुछ क्या और। लिया, क्या तुमने। तो कैसा हो रहा है, ये हो रहा है असाइन, ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो वो क्या करता है, असाइन करता है वैल्यू। जैसे मैंने 10 a इक्वल्स टू 10 कर दिया, तो a 10 जो है वो काई में असाइन हो गया, काई में ए असाइन में, हुआ, ए में। अल्फिया। सर क्या, एक मिनट क्या बोले आपने? ये है a इक्वल्स टू 10 किया मैंने, ठीक है, हाँ ये मैं ये समझ। इक्वल जो है ये है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो क्या किया, 10 की वैल्यू काई में असाइन हो गई, ये मैं। ए में। तो ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है, ये बहुत देर से यूज करते आ रहे हैं अपन, लेकिन अभी अपन ने पढ़े कि इसको बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। अब ये जो था प्लस का, ये क्या करते हैं, एडिशन के लिए यूज होता है, एडिशन हुआ फिर वही वैल्यू क्या हुई, असाइन हो गई सी के अंदर, समझ रहे हैं। हाँ ये जो था, अब मुझे एक चीज ये बताता हूँ मैं आपको, अगर मैं कुछ इस तरह से कर, ये भी निकाल देता है इसको मैं। ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ मैं C प्लस इक्वल्स A। बिल्कुल। वेरिएबल है। ठीक है, मैंने दिया इन C इक्वल्स टू 0, उसके अंदर इनिशियल वैल्यू थी, फिर मैंने क्या किया C प्लस इक्वल्स टू A। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली ऐसा, C इक्वल्स टू, C के अंदर जो भी वैल्यू है प्लस A, समझ रहे हैं। ये हाँ। जो इसका जो आउटपुट आएगा ना, C प्लस ए, मतलब A के, C के अंदर है 0 और A के अंदर है 10, तो कितना हो गया C प्लस ए, C 10, प्लस ए कितना हुआ 10 10, तो C के अंदर कितना साइन हो जाएगा 10। 10। 10। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट दोनों भी एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं अपन। कमेंट करने के बाद अपन क्या करेंगे, ईमानदारी से एस आउट में जाएंगे और यहाँ पे C प्लस इक्वल्स ए कर दूंगा मैं, और यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ ले लेते अपना प्लस सिंबल, ब्रैकेट ले लेते अपना C प्लस इक्वल्स टू ए कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेव करते हैं इसको, अब उसको करते हैं रन, तो 10 आना चाहिए। आ गया 10, समझा। तो क्या हुआ, उसने यही किया, C प्लस इक्वल्स टू, ये वाला जो ऑपरेटर था कौन सा था, ऐड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करता है, जब हम ऐसा कुछ यूज करते हैं तो C प्लस ए कर देता है, मतलब जो भी सामने है और जो लास्ट में उसको प्लस कर देता है, और बाद में उसी की वैल्यू असाइन कर देता है सबसे पहले जो ऑपरेटर जो होता है, सॉरी ऑपरेंड जो होता है उसके अंदर। समझ रहे हैं, ऐसा। क्लियर है अल्फिया, हाँ सर समझा। है ना। तो ये हो गया इसका
एड एंड का हो गया, आपको सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस का करना है। ठीक है, करो फिर बताओ मेरे को, देखता हूँ। क्या हो रहा है सर ये? और गाड़ी पे है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे मैं लेटा था, मतलब ऐसा हेड डाउन किया, शायद वो सांसों की आवाज आ रही है आप लोग को जनरल। कुछ नहीं, सब सो जाओ। क्या है, पढ़ते तो रोज ही रहते हैं, कभी कभी सोना भी चाहिए। तुम लोग ये करो और हो गया बताओ मेरे सर? को। हो गया?
हेलो, हाँ चल रहा है क्या? नहीं सोया, बोलो। कुछ नहीं हो गया। कोई प्रॉब्लम? नहीं। नहीं। हो गया, बराबर आ गया आउटपुट इसका। हाँ सर। ठीक है, तो अब एक लास्ट वाला ऑपरेटर बच जाता है अपना, और जो कि अपना फेवरेट है। अरे, उसको बोलते हैं उनका फेवरेट है मतलब तो मिसलेनियस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं उसको? मिसलेनियस ऑपरेटर। Miscellaneous operator is also known as ternary operator. क्या होती है? हाँ, टर्नरी। ternary operator। और इसी को ही, ternary operator को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ऑपरेटर, ठीक है। कंडीशनल, टर्नरी या मिसलेनियस, तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। पता है किसी को क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? इसका सिंटैक्स है वैसे, बता देता हूँ मैं आपको। वेरिएबल x इक्वल्स टू कोई एक एक्सप्रेशन, क्वेश्चन मार्क, वैल्यू इफ ट्रू, कोलन, वैल्यू इफ फॉल्स, ठीक है। सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन दे देंगे लास्ट में, ठीक है। तो पीएसवीएम, ठीक है, पीएसवीएम में मैं ले लूंगा यहाँ पे इंट ए कॉमा बी ले लेता हूँ, और ए इक्वल टू कर देता हूँ मैं, ए इक्वल टू कर देता हूँ 10, ठीक है। लेकिन बी में भी कोई अपन ने वैल्यू नहीं डाले, ए इक्वल्स टू 10 हो गया, बी में कोई वैल्यू नहीं है, मैं यहाँ पे कर दूंगा बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या आएंगी? ए इक्वल्स टू 1। ए में कितनी वैल्यू है? 10 है, फॉल्स आएगी। और ए इक्वल्स टू क्या होगा? इक्वल्स, हाँ ए इक्वल्स टू क्या होगा? ए इक्वल्स टू 1 क्या होगा? क्या है ये देखे ना अपन ने, इक्वल्स टू क्या रिटर्न करता है? फॉल्स रिटर्न करेगा ना सर वो। क्या करेंगे अल्फिया? हाँ सर, फॉल्स बाय डिफॉल्ट। जैसे फॉल्स? सर बाय डिफॉल्ट पहले फॉल्स लेंगे ना, रहेंगी। बाय डिफॉल्ट क्या है, मेरे को बताओ। समझा नहीं। हाँ, बता रहे क्या कि मैं बताऊं? सर आप बताओ। मैं बता दूं? नहीं रुको ना, सर मैं जो बताई मैं उसी में करना। गलत है। आ गया ये। रिलेशनल ऑपरेटर में होगा ना। सॉरी ये कहाँ ढूंढ रहा था मैं। क्या है ये अल्फिया, क्या होता है इसका हेलो। मीनिंग? इस पे आउटपुट क्या आया था रिलेशनल ऑपरेटर में? ए इक्वल्स टू बी में क्या आया था? सर फॉल्स। फॉल्स आया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ ए इक्वल्स टू 1, क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स है ना। क्यों? और सर ए में वैल्यू चेंज 10 है ना। हाँ, तो 10 इक्वल्स टू 1। नहीं, फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, वेरिएबल x इक्वल्स टू एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन चेक हुई,
एक्सप्रेशन आ गई फॉल्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, है ना। अगर ये फॉल्स हुई ये कंडीशन तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएंगी, और अगर ये ट्रू हुई तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएंगी, कोई भी एक। तो अभी यहाँ पे ये यहाँ आ गया है ना, हाँ फॉल्स आया ना, तो अभी बी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होंगी, फॉल्स। हो गया, तो ये इफ एल्स की शॉर्ट हो हैंड गया। प्रॉपर्टी है ना? हाँ, क्या हाँ हुआ सर, अल्फिया, कुछ क्या, नहीं। हाँ क्या स्टोर होगा बताई नहीं क्या? आपने, बी के अंदर क्या स्टोर होगा बताई नहीं आपने, सर फॉल्स। बी के अंदर फॉल्स स्टोर होगा, 20 होगा, क्या? 30 होगा, फॉल्स 30 स्टोर होगा। बी के अंदर फॉल्स स्टोर होगा, 20 स्टोर होगा या 30 स्टोर होगा, 30। आपने पहले ही बोल दिया। तो वो गलत भी हो सकता है ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं 30 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे 30 है ना। आपको आवाज आ रही है फिर मेरी अच्छे से, हाँ सर अभी आ रही है। हाँ हेलो। तो बताओ। हाँ, हाँ सर। ए इक्वल्स टू क्या हुआ, ए इक्वल्स टू 1 क्या हुआ, फॉल्स। फॉल्स। अभी सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स क्या बोलता है, सिंटैक्स। एक्सप्रेशन में अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुई तो वैल्यू इफ फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन असाइन होती है, ये वाली कौन सी, कोलन के बाद वाली। और अगर एक्सप्रेशन ट्रू हुई तो कौन सी वैल्यू असाइन होती है, ट्रू। क्वेश्चन मार्क के बाद वाली। यहाँ के बाद वाली। तो मेरे को बताओ यहाँ पे बी के अंदर 20 असाइन होगा या 30 असाइन होगा, सर 30। समझा भी, हाँ। बहुत कंफ्यूज हो गए थे आप। हम्म। तो रन कर देता हूँ उसको, हो गया, 30 आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, सेम चीज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, b इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सेम वैल्यूज 20 कोलन 30 कर देता हूँ, ठीक है, सेमी कोलन। अभी कंडीशन क्या हुई यहाँ पे, ए इक्वल्स टू ट्रू। 10 ट्रू। तो हो गई, ठीक है। तो मैं एस आउट में जाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वैल्यू वैल्यू। ऑफ बी एस हाँ। प्लस बी, ठीक है, सेव कर देते इसको, अब रन करके देखते हैं। आ गया 20, कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है, तो कंडीशन ट्रू हो गई तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो वैल्यू होती है वो असाइन हो जाती है, क्वेश्चन। समझा। हाँ सर। क्वेश्चन मार्क और कोलन ये दो सिंबल है उसके, मिसलेनियस ऑपरेटर के, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ठीक है। चलो करो ये,
हो गया जुनेद? समझा? कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी थी अपनी, ऑपरेटर्स पढ़े अपन ने आज, और कल से अपन स्टार्ट करने वाले लूप कंट्रोल। ठीक है, तो आज यहीं पे अपन एंड करते हैं। चलो फिर मिलो फिर कल, है ना? इंशाल्लाह। चलो, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।